आज हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 कक्षा 10 की अध्याय 3 पढ़ने वाला है अपन। तो देखो, ये अपनी कक्षा 10 अध्याय ही हमारी 3, अध्याय 3 जिसका नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण युग्म। तो इससे पहले अपनों ने अध्याय 2 पूरी पूरी पढ़ ली है, पूरे सवाल कर लिए हैं। और उससे भी पहले अध्याय 1 जो कि वास्तविक संख्या है, पूरे सारे क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से समझा है अपनों ने। और उससे भी पहले प्रायिकता हो गई, सांख्यिकी होगी, इनके बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ा है अपनों ने। यदि आपको इनमें इन अध्याय में कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई सवाल नहीं आते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आई होप वो आपने वीडियो सारी अच्छे से देखी होगी और समझा होगा उनको। तो आज हम बेसिक शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 की अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, इसमें जो एक एक नंबर के सवाल जो पूछे जाते हैं ना, उनको करने वाले हैं सबसे पहले। तो आपको बिल्कुल आराम से बिल्कुल पूरे वीडियो को देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरा देखिए, पूरा आराम से, बस मोबाइल को सामने रख के आप बस सुनते रहें, आपको पूरा समझ में आएगा। और विश्वास रखें मेरे ऊपर, मैं आपको पूरा समझा के जाऊँगा। ठीक है, एक विश्वास बहुत अच्छी चीज़ होती है। यदि आपने किसी पे विश्वास किया है तो पूरा विश्वास कीजिए, अधूरा नहीं। ठीक है, और आप यहाँ पे आए हैं तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पे हैं, आप ये मान के चलिए। ठीक है, अब देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें एक एक नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में करने वाले हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक है, अब देखो कौन से रैखिक समीकरण हैं वो देख लेते हैं अपन। x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो, ये दो समीकरण है, एक तो ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। तो इनके हल क्या है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है। जैसे ए ऑप्शन है अपना x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 1। ठीक है, बी ऑप्शन है अपना x बराबर 1 y बराबर 3। सी ऑप्शन है x बराबर y बराबर 2। इसका मतलब है x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है। और जो डी ऑप्शन है वो है अपना x बराबर 4 और y बराबर 0। अब देखो यहाँ पे समझो, इसमें सिंपल सा है। देखो, x का मान और y का मान क्या रखें कि यहाँ 4 आ जाए, और इस जगह x और y का मान रखें कि 2 आ जाए। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो x की जगह मैंने 3 रखा। पहले ऑप्शन में देखो, अच्छे से समझना। देखो, पहला ऑप्शन है अपना x का मान 3 और y का मान कितना है 1। तो देखो यहाँ 3 रखा, यहाँ 1 रखा, 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 4 आ गए। वाह, ये सही लग रहा है ना, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गए। ठीक है, अब देखो इस ऑप्शन में रखो x का मान यहाँ पे 3 रखा और y का मान कितना रखा 1। 3 में से 1 घटाया तो कितना है 2 आए। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है अपना सही है, ये वाला ऑप्शन क्या है सही। अब देखो ये रखो, x की जगह 1 रखो, y की जगह कितना रखा 3, तो 1 और 3 4 आ गया, सही बात है। पर यहाँ पे रखो, x की जगह 1 रखा और y की जगह कितना रखा 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 2 नहीं आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया अपना। सी ऑप्शन पे देखो, x बराबर y बराबर 2, मतलब x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, तो यहाँ 2 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, x की जगह 2 रखा, y की जगह भी 2 रखा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 2 थोड़ी आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। किससे चेक कर लो, ऑप्शन से। नहीं तो दूसरा तरीका है, इसको सोल्व कर लो। जैसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, और दूसरी समीकरण अपनी x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब देखो
ये वाई किसका है, माइनस का है, तो इसको मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो देखो एक्स बराबर हो जाएगा मेरा 2 और वाई को इधर लाया तो किसका हो गया, प्लस का। तो एक्स का मान आ गया मेरा कितना, 2 प्लस वाई। एक्स का मान कितना आ गया, 2 प्लस वाई। अभी एक्स का मान 2 प्लस वाई आया ना, इस 2 प्लस वाई को मैं इस एक्स की जगह रख दूंगा। तो देखो यहाँ नीचे देखो अच्छे से समझना, एक्स की जगह क्या रखा मैंने, 2 प्लस वाई, ये प्लस का चिन्ह है, 2 प्लस वाई, ये प्लस का चिन्ह प्लस और वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखो वाई में वाई जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 वाई। तो देखो 2 प्लस 2 वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखो ये 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 वाई बराबर 4 माइनस 2। ठीक है, अब देखो 2 वाई, 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे, 2। अब देखो 2 और वाई, ये 2 और ये वाई, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। अब इस 2 को मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। 2 और वाई के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ये 2 इस वाई के गुणा में, मुझे तो वाई का मान चाहिए, तो मैं इस 2 को बराबर के उधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो वाई बराबर 2/2 भाग में चला गया। अब 2 में 2 का भाग देंगे कितना मिलेगा, 1। अब देखो यहाँ ऑप्शन में चेक करो आप, वाई का मान किस में 2 आ रहा है, वाई का मान देखो, वाई का मान देखो, मेरा वाई का मान कितना आ गया, सॉरी वाई का मान 1, 2 नहीं, सॉरी वाई का मान 1 किस में आ रहा है, देखो यहाँ वाई का मान कितना है, 2, तो ये तो हो नहीं सकता। वाई का मान कितना है, 1, तो ये है अपना। यहाँ वाई का मान कितना है, 3, ये हो नहीं सकता। वाई का मान 0, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था अपना। अब देखो वाई का मान 1 आ गया। अब वाई के मान को किसी भी समीकरण में रख लो, या तो इस समीकरण में रख लो, ठीक है, या फिर इस समीकरण में रख लो, कहीं पे भी रख लो। वाई के मान को कहीं पे भी रख लो, तो देखो किसी में भी रखो, दोनों में रख के बताऊंगा मैं, देखो समझना। जैसे मैं वाई का मान रख रहा हूँ एक्स प्लस, ये वाई है, वाई की जगह कितना रखा मैंने, 1, वाई की जगह कितना रखा, 1, तो ये 1 बराबर 4। अब ये प्लस का है कि इधर बराबर के इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स बराबर 4 माइनस 1। अब एक्स बराबर 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से भी 3 आ गया। अब इस वाली समीकरण में रख दो, रख के चेक कर लो, एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब एक्स वाई का मान कितना था, 1, तो ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस, और वाई का मान 1 बराबर 2। अब ये 1 माइनस का है, इसको बराबर के उधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स बराबर आ गया अपना 2 प्लस 1, और 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया अपना। ठीक है, तो देखो अपनों को एक्स का मान तो कितना है अपना, 3, और वाई का मान 1। अब ऑप्शन में चेक करो, एक्स का मान 3 का है, वाई का मान 1 का है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके है ना। एक तो अपन ऑप्शन से मान इसमें रख रख के देख ले कि कौन सा मान संतुष्ट हो रहा है। एक्स और वाई के मान रखे अपनों ने, तो बराबर 4 आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे रखा एक्स और वाई का मान तो 2 आता ही नहीं आता है। तो जिसमें एक्स और वाई का मान रखा 4 आ गया, और इसमें रखा 2 आ गया, तो वो सही मान है अपना। एक ये तरीका होता है, एक तरीका और होता है, एक तरीका और बताऊँ मैं आपको, देखो एक तरीका और देखो। देखो समीकरण क्या थी अपनी, एक्स प्लस वाई बराबर 4, और दूसरी समीकरण थी अपनी एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को क्या किया मैंने, जोड़ दिया। दोनों समीकरणों को क्या किया, जोड़ दिया। तो देखो ये वाई और ये वाई, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक्स में एक्स जोड़ा तो कितना हो गया, 2x बराबर 4 और 2 6। तो 2x का मान कितना है, 6। अब 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ये गुणाड़ी संख्या कहाँ चली जाती है, बराबर के इधर भाग में। तो x बराबर 6/2, और 6 में 2 का भाग दे कितना आएगा, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान इन दोनों समीकरण में कहीं पे भी रख दो, तो देखो x प्लस वाई बराबर 4, x का मान 3 रखा तो ये 3 प्लस वाई बराबर 4। अब ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो वाई बराबर आ जाएगा मेरा 4 माइनस 3, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1। तो वाई का मान कितना आ गया मेरा, वाई बराबर 1। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो सबसे ये मेथड थर्ड है, ठीक है, मेथड नंबर थर्ड है। ठीक है, ये अच्छा लगे तो ये मेथड नंबर सेकंड है, यदि ये करना चाहो तो ये। और मेथड नंबर फर्स्ट कौन सा है, अपना मान रख रख के चेक कर लो, संतुष्ट करना चाहिए, जो भी संतुष्ट करे वो हो जाएगा अपना। तो यदि आपने ऑप्शन से चेक किया, देखो वापस समझ लो, एक्स बराबर 3 रखा, वाई बराबर 1, तो 3 और 1 जोड़ा तो 4 आ रहा, सही बात है, एकदम सही बात है। अब यहाँ एक्स का मान कितना रखा, 3, वाई का मान कितना रखा, 1, 3 में से 1 घटाया तो कितना आया, 2, सही बात है। ये
इस मान से और इस मान से दोनों समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। इस मान से संतुष्ट नहीं हो रही है, इनसे भी नहीं हो रही और इनसे भी नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कैसे सेम सवाल है, अगला सवाल देखना। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, ये लास्ट है ना, बस 2 ही सवाल करेंगे, ज़्यादा नहीं, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, ये मकसद है अपना, है ना। अब देखो क्वेश्चन सेकंड है अपना, यदि 2x+y = 6 हो, 2x+y = 6 हो, तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इनको संतुष्ट करने वाला युग्म है ना। बस वहाँ पे आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा तो आप सुन सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। देखो मैं पूरा बोल रहा हूँ, यदि 2x+y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखो यहाँ ऑप्शन दे रखी है 4, मैं बताता हूँ आपको। ए बराबर दे रखा आपको 1,2, बी ऑप्शन दे रखा आपको 2,1, सी ऑप्शन दे रखा आपको 2,2 और डी ऑप्शन दे रखा आपको 1,1। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ध्यान रखना, ये कोमे के जो आगे वाला मान होता है वो एक्स का मान होता है और इस कोमे के पीछे वाला जो मान होता है वाई का मान होता है। ठीक है, तो ये जो आगे आगे वाला लिखा हुआ है ना, जैसे एक, ये दो और ये एक, ये एक्स के मान है, और जो पीछे पीछे वाले लिखे हुए हैं 2 1 2 1, ये किसके मान है, वाई के मान। अब देखो यहाँ एक्स और वाई की जगह ऐसा कौन सा मान रखें इन चारों में से कि अपना किसके बराबर आ जाए, यहाँ पे रखे तो 6 के बराबर आ जाए। अब आपको ऐसा मान ढूंढना है इसमें से। अब देखो रख के देखो, जैसे ऑप्शन नंबर 1, यहाँ बी और यहाँ सी और यहाँ डी का चेक करते हैं ना। तो देखो 2 एक्स की जगह कितना रखा 1, तो ये 1 प्लस का चिन्ह प्लस, और वाई की जगह कितना रखा 2। अब देखो 2 को 1 से किया तो 2 एकम 2, गुणा करना है, प्लस ये 2। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, पर अपना कितना मान आना चाहिए 6, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना गलत। आपने मान रखा है यहाँ रखा, यदि मान रखने पर 6 आ जाएगा तो अपना सही होगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन रखते हैं, देखो 2 एक्स की जगह कितना रखना है 2, तो ये 2 फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, वाई का मान कितना रखना है 1। अब इनको सोल्व करो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 में 1 जोड़ा प्लस 1 तो कितना आया 5, पर अपना मान तो कितना आना चाहिए 6, मतलब ये भी क्या है गलत है। अब दूसरा तीसरा चेक करो, ये 2 एक्स की जगह कितना मान रखा 2, तो ये 2 प्लस का चिन्ह प्लस वाई का मान कितना रखना है 2। अब 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 में क्या जोड़ना है 2, 4 में 2 जोड़ा तो कितना गया 6, और यहाँ पे भी 6 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है अपना सही है। ये वाला भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखो 2 एक्स की जगह कितना रखा 1 प्लस का चिन्ह है प्लस और 1, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 1, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 थोड़ी आना चाहिए, अपना मान तो कितना आना चाहिए 6, तो ये क्या हो गया अपना गलत। तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, देखो यदि आपको ऐसा पूछा जाए, यदि 4/x प्लस 5y बराबर 7 ये दिया हो, तथा x बराबर -4/3 हो तो y का मान होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ये देखना आप, ऑप्शन नंबर ए है इसमें 37/15, ऑप्शन नंबर बी है इसमें 2, ऑप्शन नंबर सी 1/2 और ऑप्शन नंबर डी है 1/3। ये क्वेश्चन, ये 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आते हैं ये 1 नंबर में, है ना, 1 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ देखो ये कोई समीकरण दी हुई है अपने को, उसमें x का मान दे रखा है और y का मान पूछा है, तो ये x का मान यहाँ रख देंगे और y का मान याद कर लेंगे, सिंपल सा है। पर 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, और आप अचानक देखोगे बोर्ड एग्जाम में तो गलती भी कर सकते हो। तो देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ये 4/x प्लस
5y बराबर 7। अब x का मान कितना है, -4/3। तो यहाँ x की जगह रख दूंगा, तो देखो ये 4 और x की जगह रखा मैंने -4/3, ठीक है, प्लस 5y बराबर 7। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अच्छे से ध्यान रखना। देखो सबसे पहले इसको समझना, इसको जूम कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। अब देखो इस चार के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा मैंने, वो 1, और ये बट्टे वाले चिन्ह ये, और x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा मैंने, 1, ठीक है। इसको जूम कर रहा हूँ, इसको समझना ना। अब देखो और थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। तो 4 के नीचे 4 के बट्टे में 1 है तो 1, और x का मान कितना है तब ना, 4/3, -4/3, और ये 1 नीचे गुणा था तो ये 1 गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना। अब देखो इसका और क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4/1 बटे -4/3 ये। अब देखो ये दोनों पास की संख्या है तो पास में गुणा हो जाएगी, ठीक है, और ये दूर वाली संख्या है तो कहाँ हो जाएगी, दूर में गुणा। तो इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 को 3 से गुणेंगे तो 12, गुणा करेंगे तो 12, और -4 को 1 से करेंगे तो -4। पास वाली संख्या पास से गुणा और दूर वाली संख्या दूर से गुणा, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व किया मैंने, तो इसका मान कितना आया मेरा, ये आ गया माइनस, या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 12/-4, या -12/4 भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको सोल्व करना आना चाहिए अपनों को। यदि ये सोल्व करना नहीं आया तो गलती हो जाएगी। वापस अच्छे से देख लेना। देखो इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा मैंने, 1। वैसे ये x था, पर इसको इसी तरीके से सोल्व करना है जैसे बता रहा हूँ वैसे, वरना गलती कर दोगे। 4 के बटे में 1 लिखा और x के बटे में भी 1 लिखा, फिर x का मान लिख दिया मैंने -4/3, ठीक है, -4/3, और बस ये पास वाली संख्या पास से गुणा और दूर वाली संख्या दूर से गुणा। ये पास कौन सा -4 को 1 से गुणा कर दिया और 3 को 4 से। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो क्या गया मान, इसको सोल्व किया तो कितना मान आया, 12/4, ये माइनस किया ना, इसको -12/4 या 12/-4 कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, प्लस 5y बराबर 7, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये देखो 12/4 किसका है, माइनस का, तो इसको मैं बराबर के इस साइड लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं, चलो नीचे कर देता हूँ इधर ही, 5y बराबर 7, और ये 12/4 माइनस का इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का, तो प्लस के 12/4। अब देखो इस 12 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 12, 3, ठीक है। तो ये आ गया अपना 5y बराबर 7 + 3, 7 और 3 कितने होते हैं, 10, तो 5y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ इधर देख लेना, देखो अपने को तो y का मान चाहिए, तो 5 का है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा अपना 10/5, और 10 में 5 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो y का मान कितना आ गया मेरा, तो यहाँ से y बराबर आ गया मेरा 2, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 2। तो आप ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये। तो इस तरीके से करना है इसको, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ये वाली स्टेप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है ये यदि अपना अच्छे से समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको समझना इम्पोर्टेंट है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं वापस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप लोगों को समीकरण दी हुई है, समीकरण y -3/7 -x/2 बराबर 1 में यदि y बराबर 10 हो तो x बराबर है, मतलब x का मान क्या है, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे आपको, ए में दे रखा है 0, बी में दे रखा है 1, सी में दे रखा है -2, और डी में दे रखा है आपको 2। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो ये y -3/7 -x/2 बराबर 1,
ठीक है। अब y का मान कितना दिया हुआ है 10, तो y की जगह रख दो मान। तो देखो y की जगह क्या लिख दिया मैंने इस बार 10 माइनस चिन्ह माइनस 3/7 माइनस x बटे 2 बराबर 1 है ना। अब 10 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे, घटाओ आप 10 में से 3 तो 7 और ये नीचे बटे के 7 माइनस x बटे 2 बराबर 1। 7 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो 1 माइनस x बटे 2 बराबर 1। अब देखो समझिए यहाँ पर ये x बटे 2 किसका, माइनस का, तो इसको तो मैं इधर बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये a किसका है, प्लस का, मैं इसको इधर बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या बोला, इस x बटे 2 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। इस एक के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख दूंगा, ये एक तो ऐसा कैसे ही, इस एक को इधर लाया तो किसका हो गया, माइनस का, तो 1 बराबर x बटे 2 और ये x बटे 2 इधर आ गया बराबर किस साइड, तो किसका हो गया, प्लस का। 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, 0 बराबर x बटे 2, जो नीचे गुणा में सॉरी भाग में संख्या होती है। अब देखो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो मैंने इस 2 को इधर गुणा कर दिया और 1 को इधर गुणा कर दिया, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, तो x का मान कितना आ गया मेरा 0। देखो 1 को x से करेंगे तो 1 ही आ जाए, x ही आ जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x और 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो x का मान कितना आ गया 0। बस ये करना था। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो देखना समझो इसको। देखो एक पिता है और दूसरा है पुत्र, एक तो पिता है और एक दूसरा क्या है, पुत्र है। पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है, तिगुनी है, तिगुनी है, तो कौन बड़ा है, मतलब पिता है बड़ा है। ठीक है, और पिता की आयु कितनी दे रखी है, x वर्ष, तो इसकी आयु अपनों को दे दी है x वर्ष। तो मुझे बताओ कि पुत्र की आयु कितनी होगी। देखो समझो, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये कि माना कि पिता की आयु 30 वर्ष है, कितने वर्ष है, 30 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी। तो देखो यहाँ समझो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, तिगुनी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 30 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 10 वर्ष। तो ये देखो 10 का कितना है, 30 तिगुना है, ये कितना है 30 कितना है, तिगुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है अपनों को। पिता की आयु अपनों को x वर्ष दे रखी है, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, x में किसका भाग देना है, 3 का। जैसे 30 में 3 का भाग दिया है तब 10 आया है, और 10 का तिगुना किया है तब 30 आया है। तो इस x में भी क्या करना पड़ेगा अपनों को, 3 का भाग देना पड़ेगा। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, x में 3 का भाग दिया तो x बटे 3 वर्ष, ये आ जाएगी। तो पुत्र की आयु कितनी आएगी, x बटे 3 वर्ष। अब देखो अपनों को क्या याद करना है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो बस देख लो, बस कुछ नहीं करना अपनों को, ये x बटे 3 वर्ष आ गया ना, इसमें बस अपनों को क्या करना है, 5 जोड़ देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना x बटे 3 प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार और देखो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी है, तिगुनी है। तो मैंने पिता की आयु लिखी, पुत्र की आयु अपनों को पता नहीं थी, और ये पहले ही बताया हुआ है कि ये कितना है, तिगुना है। मतलब ये x जो है ना अपने आप में कितना है, तिगुना है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो उसकी तिगुनी कम। तो अपनों ने तिगुना से x बटे 3, 3 का भाग दिया इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए ये बताया था कि जैसे अपनों को ऑलरेडी ये कितना दिया हुआ है 30, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो पुत्र कितनी आ जाएगी, 10। अब अपनों को क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद, तो उसके अपनों ने याद कर लिया x बटे 3, तो उसमें 5 क्या कर दिया अपनों ने, जोड़ दिया। तो इसका आंसर आ गया x बटे 3 प्लस 5।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a तथा दहाई का अंक b हो तो वह संख्या है। अब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपना 10a + b। ऑप्शन नंबर बी है अपना a + 10b। और ऑप्शन नंबर सी है अपना a + b। और ऑप्शन नंबर डी है अपना ab। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो यदि किसी इकाई का अंक क्या है a, तो देखो ये इकाई का अंक लिख दिया अपनों ने a, और दहाई का अंक कितना है b, तो ये हो गया अपना b। तो ये संख्या बन गई अपनी b, ये क्या बन गई संख्या। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें बी ए वाला, तो ठीक है। अब देखो इकाई का अंक है ये, ए क्या है अपना इकाई का अंक, और ये क्या है बी क्या है अपना दहाई का अंक, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझना, इसको भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में लिखा मैंने 75, तो 5 क्या है, ये 5 है, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक। और ये जो 7 है ये क्या है दहाई का अंक, ठीक है। तो देखो इकाई के अंकों को, इकाई मतलब 1, तो मैंने 5 को किससे गुणा किया 1 से, फिर यहाँ बीच में लगाओ प्लस का चिन्ह। और दहाई मतलब 10, तो 7 को किससे गुणा करूँगा 10 से, तो 7 को 10 से गुणा किया तो कितना बना 70, प्लस का चिन्ह प्लस, और 5 को 1 से किया तो 5, और 70 में 5 जोड़े तो कितना है 75, ठीक है। तो इस प्रकार ही ये अपनों को करना है। इकाई देखो इकाई के अंकों को तो किससे गुणा किया 1 से, क्योंकि इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10, तो 10 से गुणा किया। अब देखो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये क्या है इकाई का अंक है, तो इसको तो किससे गुणा करूँगा 1 से, और दहाई के अंक को किससे गुणा करो 10 से, तो b को किससे गुणा करूँगा गुणा 10, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह प्लस का, तो b को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 10b, प्लस का चिन्ह, a को 1 से गुणा करूँगा तो a, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 10b + a, 10b + a। ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, इकाई के अंक को 1 से गुणा करना था और दहाई के अंक को 10 से गुणा करना था, और उन दोनों को जोड़ देना था, इसी में अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, एक समीकरण दी हुई है हम लोगों को, समीकरण 3x + 2y - 12 = 0 में यदि x बराबर 4 है, x बराबर क्या है 4 है, तब y का मान होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं अपनों को। ऑप्शन नंबर ए अपना 0, ऑप्शन नंबर बी है अपना -4, ऑप्शन नंबर सी अपना
4, ऑप्शन नंबर डी अपना 2। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बनते भी है एक एक नंबर में। और यदि अपने जो शुरुआत के क्वेश्चन है एक एक नंबर वाले वो सही हो जाते हैं ना, तो एक मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो अपने जो आगे वाले सवाल भी होते हैं ना, जो अपने को नहीं आते हैं, वो भी आने लग जाते हैं। तो अपनों को जो शुरुआत के क्वेश्चन है ना, उन सभी को सही करना है अपनों, वही मोटिवेशन दिलाएंगे। तो इसी वजह से इसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन अपना समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे अपनों को x का मान दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर कितना है 4। तो यहाँ पे जहाँ x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे उस मान को रख देंगे। तो देखो x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस x की जगह कितना रखूँगा मैं 4, ठीक है। तो ये x की जगह मैंने रखा 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब 4 को 3 से गुणा किया, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 12 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये जो 12 है ना, इसके आगे किसका चिन्ह है, कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, तो वो है प्लस का। और ये जो 12 है इसके आगे किसका चिन्ह है माइनस का। तो ये प्लस के और ये माइनस के, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। या फिर ये वाले 12 और ये वाले 12 दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2y और इधर बचा अपना 0। अब देखो अपने को तो y का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में y का मान चाहिए, पर ये 2 कहाँ है y के गुणा में। तो गुणा वाली संख्या को बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी वो भाग में। ध्यान रखना, जो गुणा वाली संख्या होती है बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी भाग में। तो y का मान आ जाएगा y बराबर 0/2। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0 ही आता है। तो y का मान कितना गया अपना 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। तो y का मान कितना आ गया अपना 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समीकरण दी हुई है अपनों को, समीकरण ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सा एग्जाम में आज आ सकता है। y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 दिया हुआ है अपनों को, कोमा y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान होगा, ठीक है। ये समीकरण अपनों को समीकरण है y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 प्रतिस्थापित मतलब रखना है अपनों को। रखने पर m का मान क्या होगा, इसके ऑप्शन भी दिए हो अपने को। ऑप्शन नंबर ए है अपना 1, ऑप्शन नंबर बी है अपना -1, ऑप्शन नंबर सी है अपना 0 और ऑप्शन नंबर डी है अपना 2, ठीक है। अब देखो अच्छा सवाल है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 था ना वैसा ही है, इसमें भी मान रखने हैं। तो देखो y बराबर mx प्लस 3, x का मान कितना है -2, तो x की जगह -2 रख देंगे। y का मान कितना है 5, तो y की जगह रख देंगे। तो देखो y का मान कितना है 5, तो ये y की जगह रखा मैंने 5 बराबर ये m, x का मान कितना है -2, तो ये रखा मैंने -2, प्लस का चिन्ह है प्लस और 3 ऐसा कैसे, ठीक है। अब देखो -2 को m से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगी माइनस, ये 5 ऐसे कैसे, ये बराबर -2 को m से गुणा किया तो -2m प्लस 3, ठीक है।
अब ये प्लस के 3 है, इसको मैं बराबर के इस साइड लाऊंगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। प्लस के 3 है, बराबर के इधर ले जाऊंगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये 5, ये प्लस के 3 इधर आए तो किसके हो गए, माइनस के। -3 बराबर -2m। अब देखो 5 में से 3 घटाए तो कितने बचे, 2 बराबर -2m। अब देखो ये माइनस के 2 है और ये m है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। अब जब गुणा वाली संख्या को बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी, वो भाग में। तो अपना हो जाएगा ये 2 ऐसे कैसे ही, और ये -2 गुणा में थे, कहाँ चले गए, नीचे भाग में। तो 2/-2 बराबर m। अब 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ जाएगा m बराबर 1, पर ये माइनस का चिन्ह है तो क्या आ जाएगा, -1। तो m का मान कितना गया मेरा, -1। m का मान कितना है, -1। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अपना -1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इन सवाल को। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण y -5/7 -x/3 बराबर 1, ये समीकरण है में यदि y बराबर 12 हो तो x का मान है, x बराबर है, x का मान क्या होगा, मतलब ये पूछा है ना। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4, सॉरी 0। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, 0। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो ये समीकरण लिख लेते हैं पहले तो, y -5/7 -x/3 बराबर 1। अब यहाँ पे दे रखा है अपनों को y बराबर 12, तो y की जगह बस 12 लिख देना है अपनों को। तो y जहाँ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे क्या लिखेंगे, 12। तो ये y की जगह लिखा 12, 12 -5/7, ये माइनस का चिन्ह, ये x/3 बराबर 1। 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 7, तो 7 बटे ये नीचे वाले 7 -x/3 बराबर 1। अब देखो 7 में 7 का भाग देंगे कितना बचेगा, 1। तो 7 में 7 का भाग दिया तो 1 -x/3 बराबर 1। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 1 -x/3 बराबर 1 है ना। अब ये x/3 है, इसके आगे इसका चिन्ह है माइनस का, तो इस x/3 को मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये जो 1 है इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये एक इस आगे से ये एक, ये इस एक को इधर लाया तो किसका हो गया, माइनस का। बराबर के दूसरी साइड ले गया तो बराबर x/3। एक में से एक घटाया तो कितना बचा, 0। 0 बराबर x/3। ठीक है, अब ये 3 भाग में, तो ये इधर कहाँ चला जाएगा, ये इसे गुणा में। तो x बराबर आ जाएगा अपना 0 × 3, तो x का मान आ जाएगा अपना 0। x का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना राइट आंसर है इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि 6/x प्लस 6y बराबर 7 तथा x बराबर -2, x का मान कितना दिया हुआ है -2 हो तो y का मान होगा। ठीक है, अब इसमें भी अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे ए ऑप्शन है वो दिया हुआ है 3/5, बी ऑप्शन है वो दिया हुआ है अपने को 5/3, सी ऑप्शन है वो दिया हुआ है अपने को 6, और जो डी वाला ऑप्शन है वो दिया हुआ है -1। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो 6/x प्लस 6y बराबर 7। ठीक है, अब x का मान कितना दिया हो अपने को -2, तो x की जगह कितना रख देंगे -2, जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ रख देंगे -2। तो ये 6 x की जगह कितना रखा -2 प्लस 6y बराबर 7। अब इस 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, और माइनस का चिन्ह है तो -3 प्लस 6y बराबर 7। अब ये 3 है और इसके आगे चिन्ह है माइनस का, तो इसको मैं -3 को बराबर के इस बराबर वाले चिन्ह के दूसरे साइड ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो इधर देखो 6y बराबर 7 और ये 3 बराबर के इस साइड लाया तो किसका हो गया प्लस का, +3। तो 6y बराबर हो गया अपना, 7 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 10। तो y बराबर हो जाएगा अपना, ये y ये 6 है ना, ये y के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है भाग में, तो 10/6। अब y बराबर आया अपना 10/6, पर ये ऑप्शन में नहीं है, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अपन को अंश और हर में इसको काट लेंगे। ठीक, तो ऊपर भी मैंने 2 से भाग दे दिया, अंश में भी और हर में भी मैंने क्या किया 2 से भाग दे दिया। तो 10 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 5, और 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 3। तो y का मान कितना गया 5/3। तो y बराबर आ गया मेरा 5/3। और ये जो है ये अपनों को ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में देखो 5/3 मिल गया अपनों को। तो यदि ऐसा भी आ जाए तो इसको अपनों को सिंप्लीफाई कर लेना है, सोल्व कर लेना है, थोड़ा सा सरल कर लेना है, तो इससे आंसर मिल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 10 भी हो गया है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। ठीक है, आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है 1,4, बी ऑप्शन दिया हुआ है अपने को 4,1, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2,2, और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है 2,-2। ठीक है, अब देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको सिंपल समझो पहले। तो यहाँ पे ये जो कोमा के आगे का जो मान होता है वो x का मान होता है, और इस कोमा के जो पीछे का मान होता है वो y का मान होता है। तो x का मान क्या क्या दिया हुआ है 1, और इसमें y का मान कितना है 4, इसमें x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 1, इसमें x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 2, इसमें x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -2। तो यहाँ x और y की जगह रखेंगे मान। यदि x और y की जगह रखा, इनकी जगह मान अपनों ने, और सोल्व करने पर, इसको सोल्व करने पर यदि ये 10 के बराबर आ जाता है तो वो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो जिसे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे देखो हर एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा मैंने 6x प्लस वाई बराबर 10, 6 x की जगह कितना रखा 1, प्लस वाई की जगह कितना रखा 4,
तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 4 और 6 और 4 10, तो जोड़ने पर आ गया, मतलब पहला ऑप्शन ही अपना क्या हो गया, सही हो गया। देखो दूसरे ऑप्शन को करके देखते हैं। तो 6 गुणा एक्स की जगह कितना रखा 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, वाई की जगह कितना रहा 1, 6 को 4 से गुणा करें 6 चौक 24 प्लस 1, तो ये तो 25 आ रहा, 25 थोड़ी आना चाहिए अपना, अपना आना कितना चाहिए 10, तो ये क्या हो गया अपना गलत हो गया। इसमें देखो 6 गुणा एक्स की जगह कितना रखा 2, तो ये 2 रखा मैंने, प्लस का चिन्ह प्लस, वाई की जगह कितना रखूँगा 2, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएंगे, तो अपना तो आना कितना चाहिए 10, तो इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। अब इसको रखो, तो 6 गुणा एक्स, एक्स की जगह का मैंने 2, ठीक है, प्लस, और वाई की जगह कितना रखा -2, तो -2, ठीक है। अब 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 12, और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, और ये 2, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा अपना, सॉरी 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है अपना सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनों ने 6 को 2 से गुणा किया तो 12, और वाई की जगह रखा -2, तो 12 में से 2 घटाए तो कितने बचे 10, तो ये इसके भी बराबर आ रहा, सही बात है। और इधर 6 को 1 से गुणा 6 और उसमें 4 जुड़े तो 6 4 10, तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें, तो 2 इसके राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों इसके सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा।